24/7 ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में जीना, बात बात पे वायरल फेजेस और वेस्टर्न स्लैंग का यूज करना और फूड से लेकर ड्रेसिंग सेंस तक हर एक चीज में पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस होना, ये सारी हैबिट आज के जेंजी लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। बट बिलीव इट और नॉट, हार्श ट्रूथ ये है भाई कि बाहर से कूल दिखने वाली ये जनरेशन आज मेंटली भयंकर रूप से परेशान है। जैसे कि अभी कुछ ही महीनों पहले यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हुआ था। ये है सत्यम अग्रवाल। इन्होंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नतीजा भाई ये आया कि कुछ ही समय में ये वीडियो भयंकर वायरल हो गया। अब ये कोई तुक्का या ट्रिक नहीं थी, ना 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 ना, बल्कि भाई का वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस भाई की बात से बिल्कुल एग्री कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये बंदा तो भाई उनकी ही लाइफ सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए तो देखते ही देखते 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट कर दिया और हर कोई बंदा एक ही बात बोल रहा था। जैसे कि ये कमेंट में ये लड़की खुद ये बताती है कि ब्रदर, यू आर नॉट अलोन, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन सिंस द एज ऑफ 15. 90% of your life is similar to mine. A big virtual hug from my side. और ये कोई अकेला कमेंट नहीं था भाई, बल्कि ऐसे हजारों कमेंट किए गए थे जो सभी चीख चीख कर एक ही बात बता रहे थे कि इतनी सी उम्र में वो सभी लोग मेंटल हेल्थ इशू को भयंकर तरीके से फेस कर रहे हैं। और इस बात का प्रमाण भाई साइकोलॉजिस्ट ने भी दिया है कि आज के 42% जेंजी बच्चे सीरियस मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जैसे कि हेल्थ मैच के इस ग्राफ में आप खुद ये क्लियरली देख सकते हो कि 18 से 25 साल की उम्र के ये बच्चे सबसे ज्यादा सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं 50 की उम्र में पहुंच चुके ये बुढ़े लोग आज भी मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ये बेचारे जेंजी बच्चे जवानी में ही मेंटली कमजोर हो चुके हैं भाई। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि रिसर्च ने खुद इस बात को प्रूव किया है। आप इस ग्राफ में क्लियरली इस चीज को देख सकते हो। जबकि भाई एक्चुअल रियलिटी को देखा जाए ना, तो पुराने जमाने में जहाँ लोगों का ढंग से जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हुआ करता था, जैसे कि हमारे दादा परदादा को आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ी थी, वहीं उनको भाई एक टाइम का खाना हासिल करने के लिए पूरा पूरा दिन खेत में काम करना पड़ता था। तब जाके भाई उनकी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से धक्का मार मार के चल रही थी। लेकिन वहीं आज जेंजी के पास जोमैटो से लेकर इंस्टाग्राम तक हर एक चीज बस उंगलियों पे मौजूद है, जहाँ बस एक बटन दबाते ही खाने से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर एक चीज उन्हें बनी बनाई मिल जाती है। लेकिन भाई इतनी सुविधा होने के बाद भी आज मेजॉरिटी जेंजी बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हुए पड़े हैं, जहां वो कुछ नया और बड़ा काम करना तो छोड़ ही दो, लेकिन भाई वो खुद की अपने लाइफ और करियर के डिसीजन भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन भाई आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्या सच में जेंजी बच्चे इतने ज्यादा कमजोर और फुद्दू किस्म के जन्म ले रहे हैं, या फिर भाई उन्हें कोई जानबूझकर मेंटली कमजोर और फुद्दू बना रहा है? आखिर भाई इन सबके पीछे सच्चाई क्या है और हमें किसकी बात सुननी चाहिए? तो दोस्तों, आज ऐसे ही कई सारे राज से हम पर्दा हटाने वाले हैं, वो भी 100% प्रूफ और एविडेंस के साथ, जिसमें कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो जो चीजें प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा प्रमाणित की गई है ना, वही चीजें बिना कोई फिल्टर के मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे अगर आप चाहो ना तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू एक्सप्लोर विद फंडू बॉय, और मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से अपना सपोर्ट दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को भाई तुरंत से सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसे ही पावरफुल और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहे। अब भाई हम आगे बढ़े तो हम सबको पता है कि हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी लोग इस 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं और बाकी के 16 घंटों में वो अपना काम करते हैं, ताकि वो भाई अपने परिवार का पेट पाल सके और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन भाई यहाँ पे सर्वे ये बताती है कि ये जो जेंजी बच्चे है ना, वो लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो लोग 8 घंटे नींद तो लेते हैं, लेकिन बाकी बचे 16 घंटों में वो सिर्फ दिखाने के लिए पहले के 5-6 घंटे काम करते हैं, और बाकी के 8 से 9 घंटे वो ऑनलाइन स्क्रोलिंग करते हुए या फिर मोबाइल पे वीडियो देखते हुए गुजार देते हैं। और ये चीज कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि द हिंदू वेबसाइट ने खुद इस रिपोर्ट को होस्ट करके पूरी दुनिया को बताया है, जिसे आप खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। जिसका भाई सीधा सा मतलब ये है कि दोस्त, आज की मेजॉरिटी जनरेशन अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो इस ऑनलाइन पे ही बिता देती है, जिसकी वजह से ही तो इनके माइंड को रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में एक्चुअली में कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। इसलिए तो भाई इनके लाइफ के डिसीजन एंड गोल्स पूरी तरह से ऑनलाइन वर्ल्ड, ये सोशल मीडिया और ये ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसका भाई हमें भयंकर लाइव एग्जांपल ब्रेक्सिट में देखने को मिला, जब फेसबुक ने भाई पूरी दुनिया के सामने ये कबूल किया कि उसने नियरली 10 बिलियन ब्रिटिश वोटर्स को सबकॉन्शियसली चालाकी से इन्फ्लुएंस कर दिया, जिससे कि भाई 10 मिलियन लोगों ने यूके को वोट किया, जिसे भाई टेक्निकल वर्ल्ड में हाइपर रियलिटी कहते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप दिन रात अपने मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हो ना, कि एक समय के बाद आपको डिजिटल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में लाइन दिखना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ही लोग ऑनलाइन में दिख रही हर एक चीज को रियल में भी सच मानने लगते हैं। और भाई कहीं दूर क्यों जाना, अपने इंडिया में ही देख लो। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि अपने तमिलनाडु की ही सिर्फ 13 साल की 2-3 जेंजी लड़कियां बीटीएस ग्रुप, जो कोरिया के पॉप सिंगर्स हैं ना, उनको मिलने के लिए अपने घर से भाई बिना कोई पासपोर्ट और पैसों के कोरिया जाने के लिए निकल पड़ी। और भाई मजेदार बात ये है
क्योंकि उनको बेसिक मोड ऑफ ट्रैवल भी नहीं पता था कि कोरिया आखिरकार किस तरह पड़ता है। इसी से भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन बेचारे जेनजी बच्चों को कितना मेंटली ब्रेन वॉश कर दिया गया है आज के जमाने में। जैसे कि अभी की बात कर लो कि हर जगह पे आप देखोगे ना तो ऑनलाइन कुछ व्यूज पाने के लिए सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ज्यादा फिल्टर, सर्जरी और मेकअप का इस्तेमाल करते हैं ना कि उसे देखकर लोगों को बस यही लगने लगता है कि भाई रियल ब्यूटी तो इसे ही कहते हैं। इसी वजह से ही तो बिना कोई फिल्टर और मेकअप की नेचुरल ब्यूटी लोगों को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती आज के जमाने में। लेकिन भाई इनकी आंखें तब खुलती है जब उनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर रियलिटी में बिना कोई फिल्टर और मेकअप के कैमरे के सामने आते हैं, तब असली सच्चाई उन्हें पता चलती है। लेकिन भाई तब तक तो उनके ब्रेन का पूरा कबाड़ा हो चुका होता है। अब इसमें पूरी गलती इन बेचारे बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि जनरेशन Z यानी कि वो जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई है ना, उन्हें आइजेन, जूमर या पोस्ट मिलेनियल्स भी कहा जाता है। ये बेचारे बच्चे पैदा ही इंटरनेट की दुनिया में हुए हैं, तो क्या ही करे, वो इंटरनेट को चाह कर भी अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। इसलिए जेनजी को डिजिटल नेटिव या फिर बॉर्न डिजिटल भी कहा जाता है। सो इफ वी टॉक अबाउट अर्बन जेनजी, तो उन्हें भाई सब चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये बच्चे फूड, पीपल, एक्टिविटी या किसी भी काम को लेकर एक जगह पे स्टक नहीं रहते, वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं। ऊपर से ये अर्बन जेनजी अपने थॉट्स एंड फीलिंग को लेकर भाई काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। उनके सपने तो भाई बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके लिए वो कभी अपनी कंफर्ट को सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते। हाँ, ये एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये उतने ही केयर फ्री और लेजी भी होते हैं। इसलिए ये हमेशा शॉर्टकट अपनाते हैं और किसी भी चीज से बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे गेट एडिक्टेड टू द फीलिंग ऑफ जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग वेरी क्विकली। फिर चाहे वो फूड हो, गैजेट हो या जॉब हो या फिर कोई पार्टनर ही क्यों ना हो, वो जंप करने से पहले वहां पे भी नहीं हिचके जाते। और भाई इनके पास ऑप्शन की कमी तो होती नहीं है। दैट्स व्हाई दे कैन गो ऑन डिफरेंट डेट्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सिटी इन द डिफरेंट पीपल इन अ सिंगल डे। इसीलिए तो भाई टिंडर जैसे थाउजेंड ऑफ डेटिंग प्लेटफॉर्म की टारगेट ऑडियंस यही अर्बन जेनजी होती है। और भाई इन सब चीजों को एक साइड पे रख देना, तो इन सब चीजों के अलावा फैशनेबल आउटफिट पहनना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना और हर सोशल मीडिया ट्रेंड से अवेयर रहना, ये सारी चीज जेनजी के लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। साथ ही बिंग वॉचिंग, लेट नाइट पार्टीज करना अर्बन जेनजी के डेली कल्चर का एक रूटीन सा बन चुका है, विच प्रोड्यूस अ ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन देम। लेकिन ये बेचारे ये नहीं जानते कि इंटरनेट पे बैठे कुछ चालाक पूंजीवादी लोग उनसे यही सब तो करवाना चाहते हैं। इसलिए तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से इनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया है, ताकि ये बेचारे बच्चे जिंदगी भर उन पूंजीवादियों की बनाए हुए प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म का आंखें बंद करके इस्तेमाल करते रहे, ताकि उन पूंजीवादी लोगों के घर पे पैसों की नदियां हमेशा बहती रहे। लेकिन ये गेम भाई पूरी तरह से उल्टी तब बढ़ जाती है जब बात टियर 2 और टियर 3 सिटी के जेनजी की आती है, क्योंकि ये जेनजी बच्चे भले ही डिजिटल एरा में जन्मे हो, लेकिन ये गांव में ट्रेडिशनली फैमिली के वैल्यू के बीच में रहकर बड़े होने के कारण ये अभी भी ऑनलाइन के डार्क मैट्रिक्स से बचे हुए हैं। क्योंकि भाई गांव के रूरल एरिया में मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब्स तो होते नहीं है, इसलिए भाई लड़कियां भी छोटे कपड़े पहनकर लेट नाइट पार्टीज करने के लिए नहीं जा सकती, और फैशनेबल क्लोथ्स तो वहाँ पे भूल ही जाओ। और ऊपर से भाई गाँव में रहकर उन्हें हर दिन खेत खलियानों में 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अगर काम नहीं करोगे तो भाई रात को खाना नहीं मिलेगा। इसलिए गांव के बच्चे चाहकर भी 5 से 6 घंटे एसी में बैठकर अपने फोन या मोबाइल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे उनको उतना टाइम मिलता ही नहीं है। इसलिए तो भाई गांव के जेनजी बच्चे अभी भी इस मायाजाल से बचे हुए हैं, जिससे भाई एक बात तो साफ पता चलती है कि प्रॉब्लम सिर्फ जनरेशन की नहीं है, बल्कि आसपास के माहौल और जरूरत से ज्यादा मिलने वाली सुविधा की है। इसलिए तो भाई ऑथर माइकल हॉल्फ ने ये क्लियरली बताया है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट अ गुड टाइम क्रिएट अ वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट अगेन हार्ड टाइम। मतलब कि मुश्किल वक्त एक स्ट्रॉन्ग मर्द को जन्म देता है, फिर वो स्ट्रॉन्ग मर्द हार्ड वर्क करके अच्छा और खुशहाली भरा वक्त लेकर आता है, लेकिन फिर अच्छा और खुशहाली वाला माहौल एक कमजोर इंसान को जन्म देता है, और भाई वो कमजोर इंसान फिर से मुश्किल वक्त को लेकर आता है। और आज बेचारे जेनजी के साथ यही हो रहा है, वो बेचारे इसी मायाजाल में फंसे हुए हैं। जैसे कि अगर आज से 100 साल पहले की बात करें ना, तो हमारे दादा परदादा आजादी के लिए लड़ा करते थे। उन्होंने कई सारी जंग देखी, कई सारी भूखमरी देखी और कई सारी बीमारियों का सामना किया, और इन सब प्रॉब्लम के बीच में भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश की और अपने बच्चों को बड़ा किया। इसलिए उस टाइम से हमारे देश में स्ट्रॉन्ग मर्दों का जन्म हुआ, और फिर उन स्ट्रॉन्ग मर्दों ने मिलकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और सबने मिलकर एक खुशहाल सोसाइटी का निर्माण किया। लेकिन भाई आज वो खुशहाली वाला माहौल कुछ इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना कि अब उसने भाई अब धीरे धीरे कमजोर मर्द बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए तो आजकल के 10-12 साल के बच्चे भी डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। नहीं तो पहले के जमाने में कहाँ ऐसे डिप्रेशन जैसी चीजें सुनने को भी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग मर्द पैदा होते थे। लेकिन भाई क्या करें, आज कुछ ज्यादा ही आसान और खुशहाली वाले माहौल में ऐसे ही कमजोर मर्द पैदा हो रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जेनजी बच्चे बेवकूफ या फुद्दू टाइप के पैदा ही होते हैं। ना 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 ना, बल्कि भाई रिसर्च खुद ये बताती है कि जेनजी बच्चे आज तक की सबसे स्मार्टेस्ट जनरेशन में से एक मानी जाती है। लेकिन इन बेचारों को पैदा होते ही दुनिया के कुछ चालाक लोग जानबूझकर फुद्दू बनाने में लग जाते हैं। तो ये बेचारे बच्चे क्या ही करेंगे, क्योंकि भाई उन चालाक लोगों का एक ही मोटो है कि इन बच्चों को जिंदगी भर अपने बनाए हुए सिस्टम के गुलाम बना करके रखे, ताकि उनका धंधा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। बाकी बच्चों की उनको कोई परवाह वरवा नहीं है। इसलिए तो भाई जेनजी बच्चे डार्क मैट्रिक्स में फंसे
फंसे हुए हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। हम कमेंट सेक्शन में एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको जेन की डार्क रियलिटी के बारे में पता चले। और ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।